और जनता धीरे धीरे इनके सवालों का, इनके बुलडोजरों का, इनकी हर चीज का, इनकी नीति का सब जवाब देगी, जनता खुद देगी। और हम सब एक होकर जवाब देंगे जी। दाढ़ी चोटी एक हो गई, नफरत खत्म, भाजपा खत्म। आप झूठ बोल के सरकार बना के लेके आओगे, महंगाई भ्रष्टाचार दबा दोगे, हम दोनों को अलग कर दोगे और नफरत की राजनीति दिखाओगे, तो आप समझिए झूठों के शहर, झूठों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद ब खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि भाजपा आरएसएस बीच सलाम करने को मजबूर हो गया। हनुमान चालीसा का पाठ कुतुब मीनार के अंदर पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में कोई कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है हनुमान चालीसा, और मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का धन्यवाद कि वो इस्लाम फॉलो करवा रहे हैं देश के हिंदुओं को, क्योंकि 5 वक्त तो हमारे यहाँ पे कहीं पूजा पाठ हुआ नहीं है। अगर 5 वक्त पूजा पाठ होगा तो खाना मिस्सा दे के जाएंगे लेके अपने घर। एक बार हनुमान चालीसा नहीं, आप ऐसे कैसे? अभी लाउड स्पीकर 5 बार नहीं कहा गया, अभी 5 बार। क्या नाम था उनको जो यूपी बिहार को भगाते थे? राज ठाकरे। नाम तो याद है आप लोगों को, राज ठाकरे। उन्होंने क्या कहा था कि भैया हम अयोध्या आ रहे हैं, 5 वक्त ना अगर ये पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो आप बताइए ना कि हम फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इससे आपत्ति क्या हो सकती है? अगर वो आना चाहते हैं अयोध्या, 5 टाइम वो हनुमान चालीसा ही पढ़ ले, तो क्या आपत्ति है इससे? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 टाइम पढ़ ले, 5 टाइम। आपत्ति इसलिए है कि वो जब हम यूपी वाले जाया करते थे तो हमारी दुकानें तोड़ी गई हैं, भैया कह के लात मार के भगाया गया है। तब आप कहाँ थे? आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? जो से आप आपत्ति दिखा रहे हैं यहाँ बैठ के हमको, हमें आपत्ति है। सरकार समझे कि उसके लोगों तो को क्यों उसके? तो भाई आज चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, क्यों समझेंगे? हमारे लोग जब पीट के वहां भगाए गए तब तो आप नहीं आए थे भैया। हम लोग थे, बाबू बिहार वाले थे, तब तो आप नहीं दिखे थे। और एक चीज मैं और बता दूं कि आज के समय पे नफरत की राजनीति तो नहीं चलने देंगे। साथ देख रहे हैं ना, बचपन की दोस्ती है, नफरत अभी कुछ टाइम पे आई है। अच्छा, ताजमहल पर बड़ा चर्चा, शाहीन बाग बुलडोजर को जवाब दे दिया ना इस चर्चा चल रही है ताजमहल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? कि तेजो महल था, उसके अंदर तेजो महल से मंदिर था, ताजमहल पे जांच इंक्वायरी होगी, जिस तरह ज्ञान वापी मंदिर। देखिए, वो सबको पता है किसने बनवाया और किस लिए बना है, अजूबों में फिट है। 7 अजूबों में उसका भी नाम है, विशेषतर में ताजमहल के नाम से वो फेमस है। कुतुब मीनार भी आप जानते हैं किसने बनवाया है, कुतुब ने बनवाया है, अपने शासनकाल में बनवाया है और धरोहर बनाई है। पर ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, ये मुगलों के पीछे पड़े भी, मतलब के जिन्होंने यहाँ पे बनवा के इमारतें दी हैं उनके पीछे पड़ेंगे, लेकिन ये अंग्रेज के पीछे नहीं पड़ेंगे। आप देखते हैं ज्ञान व्यापी मंदिर और मस्जिद में पहले मंदिर था, वो बता रहे हैं जांच चल रही है उसकी। देखिए, एक चीज बताए, जांच करवाइए। बेवकूफ लोग हैं ये लोग, महंगाई भ्रष्टाचार दबाने के लिए युवाओं की बात नहीं करेंगे। 13 साल की बच्ची के बाद 7-4 बार रेप होता है, तब तो कुछ दिखता नहीं है। शाहीन बाग में चले थे बुलोर चलाने, वहां भी मुँह खानी पड़ गई है। जनता जागरूक है, ये साथ जो है ना, ये साथ मिटाएगा। भाजपा को खत्म करना हो, आज मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई, और राजस्थान में मंदिर तोड़ी गई, वहां के बाद कर्नाटक में मंदिर तोड़ा गया। ये भाजपा हम लोग की आड़ में बड़े बड़े एक मंदिर पे अभी कार्रवाई चल रही है, साउथ का एक मंदिर है, मैं नाम भूल गया हूँ, उस पे भी चल रही है ये। हाँ, तो उसके ऊपर भी ये लोग करना चाह रहे हैं। उसके लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया उन लोगों ने। बताइए, ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद के जो सर्वे हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से भाई, भाई तो करने दीजिए, कोर्ट करने दीजिए, कोर्ट जो नतीजा देगा कोर्ट पे सभी है। हमने बाबरी मस्जिद को कोर्ट कह रहा हूँ, सवाल बीजेपी उठा रही है, बीजेपी कार्यकर्ता। भाई आप कोर्ट का जो फैसला आएगा, मन बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी है? आपको इंसानियत से कोई जाति दुश्मनी है? बीजेपी से जाति दुश्मनी होती तो बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संभाली है। आज मोदी नीतियों से वो बीजेपी चला रही है, नीतियों से चला रही है। 15 साल से अतिक्रमण नहीं दिखा। आप 15 साल से एमसीडी में बैठे हैं दिल्ली के अंदर, फिर कहाँ हो जाए? आपने वोट लिया है, आपने वोट लिया उससे, तब में दिखा था क्या आपको? तब आप वोट लेते थे, सबका विकास की बात करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि 2022 तक समीर भाई पक्का मकान देने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। 15 मतलब कि ये बात बताइए कि 2014 से आप सत्ता में हैं और 10 साल 5 साल केजरीवाल के शासनकाल हो चुके हैं दिल्ली में। सरकार किसकी है? आप ले दे के कभी राहुल गांधी पे टारगेट कर देते हैं, कभी किसी पे टारगेट करते हैं। अपने को अपनों को देखिए। अभी एक बैठक की प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार है महंगाई का, और जब ये मुख्यमंत्री थे तो केंद्र जिम्मेदार हुआ करता था। ज्यादा दिक्कत होगी तो दाढ़ी टोपी जिंदाबाद है, इन्हीं को लड़वा दो, आग लड़वाने तुमको देते हैं हम। अभी दिल्ली में कुछ शहरों के नाम भी बदलने को चर्चा 40 नाम ऐसे लिस्टेड किया गया जिसको नाम बदला जाए, जैसा यूपी में हुआ था। अरे रोजगार भैया, ऐसी कोई व्यवस्था बदलो जिससे रोजगार मिल जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए। नीतियों को बदलो।
देखिए राजनीति भाजपा के मायने में सिर्फ राज है, नीति तो है ही नहीं। नाम बदलना। अब देश को 100 स्मार्ट सिटी का बनाने जा रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी का तमगा देके दिखाओ। इलाहाबाद क्या मापदंड था भाजपा का स्मार्ट सिटी का, आदर्श गांव परियोजना का, क्या मापदंड आज का है? बंद हो गया। बन गया, लाइट कटौती हो गई, बिजली खपत से कोयला खत्म हो गया। ऐसे नहीं, 1 मिनट, खत्म हो गया कोयला। अयोध्या देखिए आप 100 आप अडानी को कोयला बेच के उसको रईस बना रहे हो, देश में बत्ती गुल करवा रहे हो। अब तो अंधेरे में हो गया ना। कहाँ गई आपके गांव गांव पहुंचने वाली योजना? कटौती चालू, गर्मी चालू। अब इंसान कह रहा हम दिन भर काम करे, तो कोयले की कमी है तो उसके लिए तो आपको प्रधानमंत्री ने कहा था ना, प्रधानमंत्री का बयान था, प्रधानमंत्री का बयान था, सुनो आप प्रधानमंत्री जी का बयान तो सुन लो भैया, मीडिया वाले। बताओ बताओ। उन्होंने कहा था कि बिजली में हमारे देश में इतनी बिजली है कि हम सरप्लस पे जा रहे हैं। हम अपना तो यूज कर रहे हैं, विश्व में बेच रहे हैं। आज तो अपने यहाँ ही कमी पड़ गई। आप बताओ, सरकार बिजली की बात क्या था, कोयला की थोड़ी। झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोलने वाला काम मत करवाइए। सरकार में रहने से पहले कुछ और, अब आने के बाद कुछ और। ये दोहरा चरित्र मत खिलवाइए। एक बार नहीं, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं कोल घोटाले का एक भी आरोपी कोर्ट ने साबित नहीं किया। कहाँ हुआ कोल घोटाला? भाजपा जिन नीतियों पे आज सरकार बना के बैठी है, क्या एक भी साबित कर पाई? क्या एक भी आदमी जेल गया? आप झूठ बोल के सरकार बना के लेके आओगे, महंगाई भ्रष्टाचार दबा दोगे, हम दोनों को अलग कर दोगे और नफरत की राजनीति दिखाओगे। ठीक है, झूठ में आप कितनी बार सरकार बनाएंगे? एक बार। यहाँ तो बीजेपी बार बार आ रही है, बार जनता उससे खुश है। बहुत सही देखा इन्होंने क्या कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने नहीं दिए जाते। याद है सपा वाले का MLC विधायक जो लड़ने गया था, रघुवीर सिंह क्या नाम था उसका, पर्चा छीन लिया गया। आप गुंडा राज मत करवाइए। पत्रकार को भी नंगा किया गया। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन किया गया था कि पत्रकार फांसी ना लगा ले इसलिए उनके कपड़े उतरवा दिए गए। भगवान न करे अगर कोई महिला पत्रकार पकड़ी जाती, क्या कभी ये बयान होता मध्य प्रदेश पुलिस का? है सवाल का जवाब इन पे। किस तरह का बेतुका बयान? ये तो वही वाला बयान है जब टोटे से कोई फांसी लगा लेता है। हुआ ना उत्तर प्रदेश में घटना। एक बुलडोजर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और जहां जहां आप देखिए बीजेपी की जहां सत्ता पार्टियां जिन प्रदेशों में हैं बीजेपी की सरकार, वहां बुलडोजर चालू हो चुका है। गरीबों घरों में आसियाना उजाड़ा जा रहा है। पंडित जी, आप बात करते हो मध्य प्रदेश की। मामा जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश से क्राइम खत्म करके हम रहेंगे। अच्छा बताओ, मामा जी अंधे हैं? दिखता है कि नहीं दिखता उनको? दिखता क्यों नहीं? तो जिनके हाथ नहीं वो पत्थर कैसे चलाएगा? पर उनको दिखाई दे, चश्मा ना हो तो हमसे ले जाए बेशर्म लोग। देखो तो कौन चला रहा है पत्थर? गूगल पे क्राइम रेट आप हर प्रदेश की मिलेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी गई तब मर्यादा नहीं थी। रेन कोड वाला प्रधानमंत्री का आ गया तब मर्यादा नहीं थी। इतने अपशब्द बोले गए हैं गांधी परिवार में तब मर्यादा नहीं थी। आप मीडिया वाले हम जैसे संतों को मर्यादा बार बार सिखाइए। मामा जी को ऐसे बोलोगे? आप नरसिम्हानंद को आप मुनि महाराज को सिखाएंगे? आप मुनि, मैं ऐसे नहीं, मैंने प्यार से बुलडोजर मामा कहा जाता है। मैंने बेशर्म कहा है। बेशर्म जानते किसे कहते हैं? इनको शर्म ना आती हो। तो संवैधानिक पद में है। अरे आप एक संवैधानिक पद में है ना, मैं उसकी गरिमा करते हुए तो बेशर्म कहा हूँ ना। अगर आपको शर्म आती होती तो आप उस व्यक्ति को मुआवजा देते, गलती से माफी मांगते। आपका ये मानना है कि जो ताजमहल का मुद्दा चल रहा है कोर्ट में है, मुद्दा कोर्ट में है। कोर्ट फैसला लेगी। 7 अजूबे में नाम आता है। एक जानी मानी हमारी क्या कहते हैं एक देश की धरोहर है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है, वहाँ पे साक्ष्य बताए जा रहे हैं कि पहले यहाँ पर जो मंदिर था, अगर वो साक्ष्य सही होते हैं तो फिर से मंदिर कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। आई विटनेस कोई है नहीं। कोर्ट का आदेश जो होगा सबको सर्वोपरि होगा। हमने कोर्ट का आदेश बाबरी मस्जिद के वक्त भी माना था और आज भी मानेंगे। बताइए, दोनों लोग साथ बोले ना कि जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा। कोर्ट का फैसला नहीं दीजिए। यानी ये बताओ पंडित जी, जो आज वहाँ कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, क्या उसके बारे में राय ठीक है कि नहीं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप भी जल्दबाजी ना कीजिए। हमें इसमें कोर्ट के फैसले से पहले कोई टिप्पणी करने में आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वहाँ पर पहली बार। कुतुब मीनार जब से बनी है पहली बार। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीजें नफरत को बढ़ावा देती हैं उस पे हम बात ही नहीं करना चाहते। बस हमने आपसे एक ही चीज कहा कि हमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे बात करनी है और ऐसी भी हम बात करते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर महंगाई होती तो जनता सड़कों पे आती। सड़कों पे है जनता। इसके मकान तोड़े जा रहे, अभी बुलडोजर वापस गया ना इस जगह से। वो जनता नहीं भगाया है, अभी और आएगी। अभी कोर्ट का सर्वे कराइए आप मकान होता तो कल बुलडोजर ना चलता। मीडिया, एक मिनट, फैसला मीडिया और सरकार ना कर दे, कोर्ट से जांच होने दीजिए। कहीं कहने वाली बात में नहीं माने। अच्छा बताइए, आपके द्वारा कही जा रही है? किसके द्वारा कही जा रही है? किसके द्वारा कही जा रही है? ज्यादा चल रही मीडिया में खबरें चल रही है। कहाँ से चल रही है? कहाँ चली? कौन बोल रहा है? किसने कहा है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मीडिया को भी टारगेट करने लगे। ड्रग्स पकड़ा गया, किसने कहा? आपसे ये बताइए, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। मीडिया पे चल रहा है। कौन नेता है?
नेशनल आप लोग नाम नहीं ले पा रहे हो, कब तो नहीं मीडिया के चैनलों पे चल रहा भाई। मीडिया को उपाधि गोदी मीडिया की दे दी गई है जो अभी गए थे ना, ओ माय गॉड, हाँ अंदर नहीं दिया कि मैं बात करूंगा शाहीन बाग में देखा ना, बस वही है, बस यही औकात है, इससे ऊपर नहीं मानते। जिस तरह शाहीन बाग में आप लोगों ने हम बहस कर दिया, उसकी बात कर रहा हूं। हम अपने कोर्ट पे फैसला भी भरोसा रखते हैं, अपने देश संविधान में भरोसा रखते हैं, और हम लोग उसी के दायरे पर हैं। जहांगीरपुरी से निकली हुई शाहीन बाग में मीडिया का बहिष्कार किया आप लोगों ने। मैं बता रहा हूँ ना, जहांगीरपुरी से निकली हुई तिरंगा यात्रा का ये सारा श्रेष्ठ है कि जनता अब जाग चुकी है और जनता धीरे धीरे इनके सवालों का, इनके बुलडोजरों का, इनकी हर चीज का, इनकी नीति का सब जवाब देगी, जनता खुद देगी। और हम सब एक होकर जवाब देंगे जी। दाढ़ी चोटी एक हो गई, नफरत खत्म, भाजपा खत्म। कहाँ है? भाजपा कौन सी नीति में आपको सही लगा है? आप गुजरात देख लीजिए, बहुत सारी नीतियां भाजपा के सही हैं। एक उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना। अरे 1000 रुपए का सिलेंडर है, सके सैया 1050। कांग्रेस के राज्य में तो महंगाई थी। 345 का ले रहे, खुश तो नहीं थे क्या? क्या गुनगुना रहे थे? मैं कहा सकी सैया वाला गाना नहीं आता क्या किसी को? बताइए भाई 300, हमको लगता है कि आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी, तब तो आप 1000 रुपए सिलेंडर अफोर्ड कर पाती होंगी। 345 रुपए में दिक्कत है, 9 रुपए 80 पैसे 14 के पहले एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल में दिक्कत थी, आज 27 रुपए 80 पैसा दे रहे हो, खुश हो। 3 रुपए 50 पैसा 14 के पहले डीजल में लगती थी, आज 21 रुपए 80 पैसा दे रहे हो, खुश हो। बड़ी महंगाई कम हो गई है। कमाई भी तो बढ़ी है। ओ माय गॉड, कितनी कमाई बढ़ गई बता दो। पहले डॉलर पे रेट देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, अब 77 रुपए हो गया, कमाई तो बढ़ी है। 80 साल पहले पीछे चले आए हो, पहले उसको देखो, हंसी आ रही है आपको। हमारा देश भी इसी तरह हंस रहा होगा, इकोनॉमी दूर बैठे हुए इकोनॉमी भी इसी तरह हंस रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है भी कि नहीं है। आप तोड़ रहे हो अखंडता को, और हम दोनों एक होकर नफरत खत्म करेंगे। हमारा मैसेज नफरत खत्म करना है। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहे जाते हैं मोदी, विश्व किनके में द्वारा? इतना बड़ा नाम है, और आप क्या रहे हैं? किनके द्वारा गूगल में सर्च कर लीजिए, सबसे पहले नाम आएगा। टॉप 10 में से टॉप 2 पे आते हैं वो। गूगल पे एक चीज और सर्च कीजिए कि सबसे झूठा दुनिया का सबसे झूठा कौन है, तो गूगल पे किनका नाम आता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही कही इन्होंने। मोदी जी की तारीफ। अच्छा ये बताओ, ओ पाकिस्तान करता है ओ, पनौती लग चुकी है सबको। 15 लाख तुम्हारे पास आया क्या? पहला जुमले पे आते हैं, 15 लाख आया? देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है, 15 लाख नहीं तो देश सुरक्षित है। चलो छोड़ो, दोनों को रोजगार आया। 15 लाख क्या करना, देश सुरक्षित। ओ माय गॉड, तो मैंने 15 लाख का जुमला क्यों दिया था? कम हो गया ना। अब तो हम भी ओ माय गॉड करेंगे आपसे। आपको पता नहीं है पाकिस्तान कहाँ पर आता है? देश क्या? पाकिस्तान और चाइना दोनों कांपता है भारत से। 31 अभी सीमा पे खड़ा है। अभी 1 मिनट रुक जाइए। 31 दिसंबर को, यही 31 दिसंबर को बड़ा सा फ्लैग लटकाया था। ना राजनाथ सिंह गए, ना अमित शाह गए, ना मोदी गए कि उसका जवाब भी दे सके। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, देश पूरी तरह से बिकने के कगार पे है। प्रोटोकॉल के नाम पे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहे आप हैं। देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो गया? आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको नहीं लग रहा है आपको लग रहा कि है? लगातार झूठ बोलते जा रहे हो? वैक्सीन फ्री बोलकर तेल पेट्रोल खाते, बताओ तेल कितने में खरीद रहे अगर हो? श्रीलंका खाने वाला तेल हाल कितने होता का तो है? भगवा कपड़ा नहीं होता आपके साथ। अच्छा तो क्या करते, मतलब उतारोगे क्या? अपना नहीं, कपड़ा, मतलब हालात खुद उतार का कपड़ा उतरने लगा तो हमारे कपड़े में भी आ जाओ। हमारे कपड़े की तक तुम बताना मत। अब योगी जी की नकल कर रहे हो तुम। कौन? तुम। योगी जी की। बहुत सही बात है, ये तो अच्छी बात है। अब मतलब जो भी भगवा कपड़ा डालेगा, बनना है क्या मुख्यमंत्री बनना है? हमें मुख्यमंत्री बनना है? अरे भैया हम मोदी नहीं है तो झूठ बोले। अब वो बोलेंगे मगरमच्छ पकड़ के लाए थे, तो हम भी बोलते 6 साल में चिंपैंजी पकड़ के लेके आए थे, कैमरा नहीं था दिखाई नहीं पाए, हम भी दिखाते मगरमच्छ कैसे पकड़ा जाता है। तो आप समझिए झूठों के शहर, झूठों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद ब खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया, और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि भाजपा आरएसएस बीच सलाम करने को मजबूर हो गया।